हाँ, तो हमारे अच्छे बच्चे, आप लोग हमेशा शांति बनाए रखते हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतने अच्छे ढंग से विद्या अध्ययन कीजिएगा। मुझे विश्वास नहीं है, और स्कूल की अपेक्षा आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों को दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। आना, सीखना, ना सीखना यह तो गॉड गिफ्ट होता है। आप लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पहले पढ़िए, ऊपर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में, क्या लिखा हुआ है? व्यंजकों, व्यंजक मैं कल बता दी थी। व्यंजक कहिए या बीजिए व्यंजक, और फिर खड़कुड़ हो रहा है आदित्य, हो रहा है। तो निम्नलिखित व्यंजकों, यहाँ व्यंजक दिया गया है भाई, यहाँ व्यंजक दिया गया है मेरे बच्चे, और कहता है कि उसमें वे पद छांटिए, पद को छांट देना। व्यंजक क्या चीज से बनता है? पद से, पद के मिला करके व्यंजक बनता है। तो कहता है कि वो पद छांट दीजिए जो अचर नहीं है, अचर नहीं है। इसका मतलब कौन छांटने के लिए कहता है? गिनती वाले से कहता है कि वे जो अचर नहीं है, अचर नहीं है, इसका मतलब कि जो चर है, जो चर है। हम ABCD क्यों कहें, जब हम लोग जानते हैं कि अचर का उल्टा चर, चर का उल्टा चर। चर संख्या के बारे में ज्ञान है, अचर संख्या के बारे में ज्ञान है। तो पहले उसको ध्यान से देखें। छांटिए जो अचर नहीं है, उसके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। उसका कहता है गुणांक। अब गुणांक में कौन फेल करेगी, कौन पास करेगी? वह जिसको समझ में कल आया है, वे भी ध्यान नहीं दे रही है। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है नीचे में। क्या क्या चीज छांटने कहा है बच्चा? कि पहले नंबर व्यंजक को बताइए, और दूसरा नंबर उन व्यंजकों के पद को छांटिए जो अचर नहीं है, इसका मतलब जो चर है, और उसके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। तो एक ही बार इतना कर दिया है, तो उसको कैसे हम छांटे? पहले नंबर व्यंजक को बताना है, तो व्यंजक को लिख दिए। फिर पद जो अचर नहीं है उसको छांटना है, और उसके बाद संख्या। अब नीचे देखें, यहाँ कौमा है, यहाँ कौमा है, यहाँ कौमा है। बस जहां कौमा है, कौमा के मतलब क्या है? कौमा के मतलब क्या होता है? अलग अलग। हाँ, कौमा के मतलब कि उसे यहाँ से यहाँ तक एक नहीं समझ ले कि यहाँ से यहाँ तक एक ही है, अलग अलग। यह और अलग अलग। यहाँ क्या दिया हुआ है? चर और अचर पद। तो हम छाटेल थोड़े कहे हैं। यहाँ दिया है x/+ 4, उसके बाद भी पढ़े। इसके बाद कहता है ठहरिए। ये क्या कहता है? ठहरिए। पूरा नहीं ठहरिए, लेकिन कुछ ठहरिए। पूर्ण विराम रहता है तो पूरा ठहर जाइए, लेकिन x/+4 ठहरिए, ठहर गए। यह क्या है? x/+4 क्या है? व्यंजक है। तो व्यंजक का स्थान कहाँ है बच्चा? 1 2 3 4 खान है। तो हमको लगता है कि पहले व्यंजक को लिख लेना, x/+4 ये व्यंजक हुआ। पहला व्यंजक है तो पहला क्रम में लिख दिया। उसके बाद कौन है? क्या है? अरे हाँ, x/, है बच्चा। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मैं भुलक्कड़ मैम हूँ, भुलक्कड़ मैम। मेरा नाम देना भुलक्कड़ मैम। x/+ और +4, यह कौन व्यंजक हुआ? एक व्यंजक। दूसरा व्यंजक क्या है बच्चा? 13-22 और 13 लिख देना। कहे यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है रुकिए, तो रुक गए। इसका मतलब है कि 13-22 यह एक क्या है? व्यंजक है। इसका मतलब यह नहीं समझिए बच्चा कि दो ही पद के सिर्फ व्यंजक होते हैं।
कितने पद के व्यंजक होते हैं? हाँ, कौन बोला? अनगिनत पद के व्यंजक हो सकते हैं, दो दो नहीं। अगर दो बोलेंगे तो दो या दो से अधिक। एक पद, अगर एक ही पद रहेगा तो एक पद का भी व्यंजक होगा, है ना? तो अब तीसरा व्यंजक कौन है बच्चा? 13 माइनस बाई प्लस 5 बाई स्क्वायर। अब बताओ कि इसमें 13 बाई में आकर के क्यों नहीं रुका? ये दोनों में क्यों रुक गया? और इसमें एक पद का है मुझसे ज्यादा लिखवाया। उन दोनों में कोमा लगाते, इसमें कोमा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कोमा है हो। अच्छा सॉरी, इसलिए यहाँ ई लिखाना जरूरी है कि यह जो यहाँ तक का एक व्यंजक हुआ ना, तो कई व्यंजक हो गया? 3 व्यंजक। कौन व्यंजक है हो इसका? अगर फुल नेम करेंगे तो कौन व्यंजक है? बीजीय व्यंजक है। और एक का व्यंजक है इसमें? क्या है बच्चा? 4 पी स्क्वायर 4 पी स्क्वायर माइनस 3 है। 4 पी स्क्वायर क्यों कहाँ गया जी? तुम्हारे बाबूजी हैं? क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू 4 पी स्क्वायर क्यू है ना जी? माइनस 3 हाँ, और माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 5। 5। तो अब देखो व्यंजक तो चारों व्यंजक का कॉलम भर न गया बच्चे। और यह है क्रम संख्या। क्रम संख्या मतलब क्या? एक पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, और ये तीसरा व्यंजक, ये चौथा व्यंजक। इसमें कोई सोचे के समझे के बात है? और इसके बाद क्या दिया है कि पद जो अचर नहीं है, इसमें पहले 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 यह जो पहला व्यंजक है उसमें कितने पद हैं? 2 पद। 1 2 3। कितने पद है बच्चा? 2 पद। एकदम मारेंगे। कितने पद हैं? उंगली निकालो 3। हाँ, कैसे कैसे करें? हाँ, यह जो है प्लस डिवाइड कर रहा है ना? यानी इधर है चर पद और इधर है अचर पद। तो कुल मिलाकर के कितने पद हैं? 2 पद। और 2 पद में कहता है बेटा कि पद जो अचर नहीं है, तो इसमें कौन है? ये अचर नहीं है, इसका मतलब ये चर है। तो चरे के तो कहता है अलग करे। तो क्या कर रहे हैं? x बाई। अब समझ में आ रहा है कि ऊपर जो कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग ढल रहे हैं। अब पहले इस कॉलम को भर लें, उसके बाद उसमें जाएंगे, है ना? हाँ, तो पदों की संख्या इसमें कितना है? इसमें पदों की संख्या 2। अरे बच्चा स्क्वायर वाला है तो 1 पद 2 पद इसको जोड़ लो। कितने पद हैं? 2 ही पद हैं। हमारे अच्छे बच्चे माइनस से डिवाइड हो रहा है, क्या कि जोड़े घटाओ से तो करते हैं। तो 13 और घटाओ माइनस। तो ऐसे पद को कह रहा है, ऐसे पद को छाटिए जो अचर नहीं है। तो किसको छाटे? किसको छाटे? किसको छाटे? नो बेटा, नो। माइनस बाई स्क्वायर। जब माइनस है कि माइनस को तुम उड़ा देगा हवा में, पुरवैया हवा में। हाँ, तो कह रहा था तो गुड था। अब तीसरा में कितने पद हैं बेटे? लगता है कि मेरा हाथ उठना पड़ेगा इस तरह से। ऐसे उठता है प्यार करने के लिए भी, ऐसे उठता है चाट के लिए भी। तो किसके लिए उठेगा? 3 पद नहीं है इसमें, 4 पद हैं। नहीं, 4 पद है। 4 पद है, 3 पद है हो। कौन कौन चिन्ह से, कौन कौन ऐसी संक्रियाएं हैं जिससे पद को अलग किए? माइनस और प्लस। तो एक पद हो गया 13, दूसरा पद हुआ माइनस बाई, और चौथा पद हुआ प्लस 5 बाई स्क्वायर। तीसरा पद हो। हाँ,
एक पद, दो पद और तीन पद। और इसमें कहता है छांटने के लिए कि कौन चीज छांटेंगे? वैसे पद को छाटे जो अचर नहीं है। इसी तरह सोचो कितना ही तेज है ना। अचर नहीं है, अचर नहीं है कहता है छाटने के लिए, यानी जो चर रहेगा उसको छाट देंगे। तो आप तो छाटो तो बच्चा, जो अचर नहीं है उसको छाटो। अरे माइनस बाई स्क्वायर तो है ये नहीं है, क्या है छाटेंगे? माइनस बाई और खाली क्या है? एक पद है जो चर है। हाँ क्या है? चाहे प्लस 5 बाई स्क्वायर दो या तो 5 बाई प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए लिख रहे दें। कई बार बताए हैं कि जरूरी नहीं होता है, इसलिए अब चौथा है। चौथा पर यहाँ से 3 जो है वह तो कभी न तो कल न तो आज ध्यान दे ही नहीं रहा। मुझे समझ में आती है, इतना बुद्धू भी नहीं हूँ। आई एम बुद्धू टीचर, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी बुद्धि कि कम से कम तुम लोग को रीड नहीं कर पाऊं। तो चौथा में कितने पद हैं बेटे? होती ने पद है हो। हमको लगता है हमको वैसे करके मत करना बुआ। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, कुल 7 पद में तुम 3 पद में तुम सरिया रहा है सबको। कै पद है? कैसे तुम लोग समझता है? डिवाइड कैसे करता है पद को? कौन ऐसी संक्रियाएं हैं जिससे अलग कर रहा है? माइनस और प्लस। तो पहला पद डिवाइड हो गया माइनस से, यानी 4p² इतना हो गया एक पद, और 3p² ये हो गया दूसरा पद, और फिर प्लस 5 हो गया तीसरा पद। अब बताइए बच्चा कि कौन चीज कर रहा है? चर संख्या को ढूंढने के लिए। तो चर पद कौन कौन है इसमें? 4p² और है हो क्या है? माइनस 3p स्क्वायर और है हो नहीं। तो अब हम लोग चले संख्यात्मक गुणांक पर। क्या पर चले? संख्यात्मक गुणांक। हाँ। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है बेटे? क्या है? क्या है? 1। कहाँ से तुम 1 लाया हो? 1 कहाँ से लाया? यहाँ से? क्योंकि 1 में ही हम गुना करेंगे तो x/y हो सकता है, बशर्ते और किसी भी संख्या में करेंगे गुना तो इसका मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, है ना। अब -5/² है, इसका गुणांक थोड़ा बताइए तो। हाँ क्या है? मैं बोली थी कि चर संख्या के पहले यदि कोई अचर संख्या नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। 1 तो जब यहाँ 1 देंगे तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ लिख दिए -1। और दूसरा है जिसका गुणांक क्या है? 2। इसमें कै पद है? और दोनों पद का पहला -y है, इसका गुणांक क्या होगा? -1। कमाओ नहीं दे हो, रुको तो रुको। अब 5/² में गुणांक क्या है? क्या है? क्या? क्यों? तुम क्या बोल रहा था बच्चा? कैसे 1 रहेगा? या तो क्या संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक तो इसमें संख्या तो 5 दिया हुआ है ना, तो क्या होगा? कमा दे हो।
इसमें नहीं हो। हाँ, अब देखो इसमें कितने पद हैं? दो पद। और पहले पद का संख्यात्मक गुणांक क्या है? 4 और -3। तो हम लोग का अब खेला खत्म। अब बताओ कि इतना जब तुम समझोगे, इतना समझ जाओगे, तो तुम लोग को बीज गणित में आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम गुणांक समझ गया, तुम लोग पद समझ गया, तुम लोग चर और अचर संख्या पद समझ गया। और क्या समझेगा? चर संख्या के पहले यदि कोई गुणांक नहीं है तो 1 होता है, अगर वह ऋणात्मक में रहेगा तो -1 रहेगा, ऋणात्मक में होगा। और क्या समझना है तुमको? व्यंजक समझ गया। अब बताओ तो मैं बोलूंगी और तुम लोग बोलना यस या नो। क्या बोलोगे? यस या नो। व्यंजक से पद का निर्माण होता है। क्या मैं गलत बोलती हूँ? पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ी हो गई हूँ, गलत बोलती हूँ? एकदम ठोक देंगे, तबला बजा देंगे। व्यंजकों से पद का निर्माण होता है। तो आप लोग बताइए कि क्या होता है? हाँ, पद से व्यंजक बनता है। हाँ, एक पद में कई व्यंजक हो सकते हैं। मैया, यस यस यस। एक पद में एक से अधिक व्यंजक हो सकते हैं। अरे राम रे राम, मुझे रोने का मन करता है। इसको ठीक से समझो ना बेटा। एक पद में कई व्यंजक हो सकते हैं, हो सकते हैं। समझ रहा है तुम लोग जी? एक पद में कई व्यंजक। नो नो नो, एक व्यंजक में कई पद हो सकते हैं। एक व्यंजक में कई पद हो सकते हैं, ना कि एक पद में कई व्यंजक हो सकते हैं। अब समझा? जब पद से व्यंजक का निर्माण होता है तो व्यंजक में पद घुसा हुआ है, पद में व्यंजक नहीं घुसा हुआ है। तो एक पद में कई व्यंजक होते हैं। यस या नो? नो। हाँ, और एक व्यंजक में कई पद हो सकते हैं। यस। तो अब हम लोग समझ गए। हम लोग वैसे पद जो अचर नहीं है उन्हें भी छाट दिए मेरे बच्चे। और करीब करीब हाथ उठाइए तो आप लोग कौन कौन समझ लिए? 100% समझ लिए। आप लोग भी 100% समझ लिए होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।